हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। तो अपने लेके आ गए हैं राजस्थान के वही सीखवाल पब्लिकेशन के टॉपिक्स और अपने आज पढ़ने वाले हैं प्रदेश के जंतुआलय मृग वन प्लस में मुख्य पार्क। तो अपने शुरू करते हैं अपना टॉपिक। उससे पहले प्लीज़ कृपया अपना दोस्त मान के, अपना भाई मान के और अपना छोटा जूनियर मान के मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की कृपालता ज़रूर करें। तो अपने थोड़ी ही देर में यानी चंद मिनटों में रिवाइज ही करने वाले हैं, ज़्यादा समय ना लेकर के सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक अपने 10-12 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। तो अपने बात करते हैं राजस्थान के यानी कि प्रदेश के जंतुआलय मृग वन, अभयारण्य और मुख्य पार्क। तो जोधपुर जंतुआलय की अगर बात की जाए तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ पर गुड़ावन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र भी है और माचियसपारी मृगवन बोलते हैं या पार्क बोलते हैं। इसकी स्थापना 1985 में जोधपुर में 5 किमी दूर कायलाना झील वही कार्यपानी की झील के निकट स्थापित किया गया है और इस पार्क में ऐतिहासिक माचिया दुर्ग भी स्थित है। और यहाँ पर राज्य व देश के प्रथम राष्ट्रीय मरु वनस्पति उद्यान भी पाए जाते हैं बनाया गया है और जिसमें मरु प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियाँ और संस्कृति संरक्षित किया गया है। माचिया जैविक उद्यान अमृता देवी कृष्ण मृगवन वो 1730 वाले अमृता देवी जोधपुर के खिजरली गांव में अमृता देवी के नाम से स्थापित किया गया है। और स्पाइस पार्क मसाला बगीचा पार्क जोधपुर के रामपुरा भाटिया में ये अभी बनाया गया था और पहला सोलर पार्क यानी कि सौर पार्क भी बड़ला भाप जोधपुर में है, ये भी बहुत फेमस है। आगे अपने पढ़ते हैं जयपुर जंतुआलय की बात करने जा रहे हैं। तो यह राजस्थान व देश का सबसे प्राचीन जंतुआलय है। इसकी स्थापना 1876 वो देखो 1985 में हुई थी। ये 1876 में लगभग 10-12 साल पहले भी इससे ये बना था। जयपुर के रामनिवास बाग में की गई थी जयपुर जंतुआलय की स्थापना। आगे अपनी बात कर रहे हैं, यहाँ पर मगरमच्छों का प्रजनन केंद्र है और हाल ही में बाघों का प्रजनन भी किया गया है। अशोक विहार मृगवन जयपुर में सचिवालय व विधानसभा भवन के पास स्थित है और संजय उद्यान मृगवन ये राष्ट्रीय NH 8 पर नया नाम 48 है इसका, पर जयपुर से शाहपुरा के निकट स्थित है। और कुलिस स्मृति वन जिलाना जयपुर वन क्षेत्र में स्थापित है और इसको इको टूरिज्म पार्क या जीरोफिटिक गार्डन, होलिस्टिक वेलनेस पार्क या फिर थेरोपेटिकल गार्डन विकसित किए जा रहे हैं। म्यूर गार्डन मालवीय नगर में है। आगे अपने बात करते हैं, ये देखो ये जयपुर में स्थित है जयपुर जंतुआलय। आगे बात करने जा रहे हैं अपने राजस्थान में 5 जंतुआलय, 7 मृगवन, 3 टाइगर रिजर्व ये तो आपको पता ही है और 3 राष्ट्रीय उद्यान और 14 कंजर्वेशन रिजर्व और 2 रामसर साइट ये भी आपको वो 1985 वाली ये भी आपको पता है। कनापक्षी विहार व सांबर झील न्यूनतम गरतवाड़ी और 2 प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान अभी प्रस्तावित है और 27 वन्यजीव अभयारण्य और 33 आखेड़ निशी क्षेत्र राजस्थान में हैं। आगे अपनी बात करने जा रहे हैं बीकानेर जंतुआलय की। बीकानेर जंतुआलय पश्चिमी देखो उत्तर पश्चिमी जिला पड़ता है ये राजस्थान का और बीकानेर जंतुआलय में 1922 में बीकानेर के सार्वजनिक उद्यान में स्थापित किया गया है। 1922 में बीकानेर के सार्वजनिक उद्यान में स्थापित किया। वर्तमान में यह जंतुआलय बंद है और गंगा निवास पब्लिक पार्क डेजर्ट जू बीचफॉल में है और राजस्थान में मृदुरा बायोलॉजिकल पार्क भी बीकानेर में स्थित है। और अपनी बात करने जा रहे हैं आगे जैसलमेर की कलेक्ट्स गार्डन कुलदरा गांव में ये जैसलमेर में है और राष्ट्रीय मरुदर पार्क गार्डन कॉम्प्लेक्स बड़ा बाग में है। इंपॉर्टेंट इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा शाहगढ़ बलज जैसलमेर को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है। जैसलमेर राज्य ये शायद तक है अपने छोड़ो यार मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और सोहिनी उद्यान बीनमाल जालोर सांचौर जालोर वाला ये सोहिनी उद्यान है जो कि बीनमाल जालोर में स्थित है। आगे बात करते हैं अपने पर्यावरण पार्क सोजत पाली में है अहुआ में है ये सत्याग्रह उद्यान पार्क और लखोटिया पक्षी उद्यान भी पाली में है। चंदन वन की अगर बात की जाए तो ये राजस्थान में चंदन वन की बात की जाए ये राजस्थान में। और आगे बात करते हैं अपने उदयपुर जंतुआलय की तो उदयपुर जंतुआलय की स्थापना 1978 में उदयपुर के गुलाब बाग में स्थापित किया गया था। हाल ही में यहाँ एक पक्षी शाला एवरी भी विकसित की गई है। उदयपुर की बात कर रहे हैं अपने RJ 27 की और सज्जनगढ़ मृगवन
उदयपुर में सज्जनगढ़ ध्रुव तलहटी में 1.5 वर्ग किमी में फैला हुआ है और जिस वन की स्थापना सज्जनगढ़ मर्ग वन, ये लगभग पूछा जाता है उदयपुर में है सज्जनगढ़, और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। अपने आगे बात करने जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ मर्ग वन की, और यह वन चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी छोर की दीवारों के सहारे 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1969 ईस्वी में यह वन चित्तौड़गढ़ के दक्षिण छोर की दीवारों यानी दक्षिण क्षेत्र में ये स्थित है। और आगे बात कर रहे हैं अपने कोटा जंतुवालिया की। कोटा जंतुवालिया की स्थापना 1954 में की गई थी, और राज्य का सबसे नवीन जंतुवालिया यही है कोटा। और देववन जो कि जंतुवालिया है वो भी इसी में ही है, कोटा में सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन है ये। अपने कनक सागर की बात कीजिए तो ये सीधा सा याद रहता है, अपने कनक सागर बूंदी में एक पक्षी अभयारण्य है ये। पुष्कर मर्ग वन की बात की 1985 में स्थापना हुई थी, यह अजमेर में स्थित है, और प्रसिद्ध सार्वजनिक पार्क कंपनी बाग शिमला अलवर में स्थित है। अपने आगे बात करते हैं राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य वनस्पति और जीवों की विविध प्रजातियों के संरक्षण, परिरक्षण और रक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम 2010 पारित किया गया है। तो वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह है जो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा स्वीकृत सूची में राजस्थान में 40 प्रकार के दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त वनस्पतियाँ रखी गई है। एक दिन में सर्वाधिक पौधे लगाने का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी राजस्थान के डूंगरपुर जिले ने बनाया था। और धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक अखेट व वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र ओरण कहलाता है, ये तो आपको पता ही है। और राजस्थान के खिंचन गांव जोधपुर में कुर्जा पक्षी या डेमोसिल क्रेन बहुतायत देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ जो पश्चिमी राजस्थान के भ्रमणशील पक्षी हैं, राजस्थान में सबसे बड़ा पवनचक्की पार्क जैसलमेर में है, वो तो राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव म्यूजियम भी जयपुर में स्थापित है। ये हो गए अपने साथियों राजस्थान के जंतुवालिया मृग वन व मुख्य पार्क। और हाँ, हॉर्नबिल, ये कुछ बताने को इधर लिख रखा है कि हॉर्नबिल पक्षी को वन का किसान भी कहा जाता है। ये हॉर्नबिल पक्षी थोड़ा सर्च मार के देखेंगे ये क्या होता है। ओके सर।